चलिए तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल फिर से केजन क्लासेस 786 पे। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो ये है कि हम लोग क्लास 10 का हिंदी गोधुली का 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जो लोग नहीं देखे जाकर देख लीजिए, ठीक है। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। क्या स्टार्ट कर रहे हैं जी? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण स्थान। क्या देखेंगे? उच्चारण स्थान, ठीक है ना। तो लोग बचपन से पढ़ते आ रहा होगा, व्याकरण किसे कहते हैं सब जानता ही होगा। पता कि नहीं पता है? भूल गए? वाह, क्या बात है ना। अरे व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शब्द से शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। ये भी नहीं आता है तो नहीं के चल। तो हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है? जो हम बोलते हैं ना, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये सब बोलते हैं। तो इसमें इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है ना। उसका याद करने का सिंपल तरीका क ता मू द ओ। अब ध्यान से सुनो, जैसे व्यंजन में कुछ कुछ अगर है, स्वर भी आता है और कुछ आता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण में कुछ कुछ आएगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितना है? 11। अब व्यंजन वर्ण ऐसे तो 36 को होता है, लेकिन अगर क से ह तक जोड़ेंगे तो 33 को होगा, ठीक है ना। ह छ छ त्र ह छ त्र ज्ञा, तीनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 36 को। लेकिन ये छ त्र ज्ञा संयुक्त व्यंजन है, क्या है? तो ऐसे ह तक कितना होता है? 33 होता है, ठीक। खैर कुछ भी हो, ध्यान मत रखो इधर आओ। तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सबका हम उच्चारण करते हैं। सबका उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है? सबका उच्चारण स्थान होता है। स्वर में क्या होगा? अ ई, अन अह को छोड़कर, अन अह विसर्ग में चल जाता है। तो अन अह को छोड़कर 11 को स्वर, ठीक है ना। अन अह को मिलाकर क्या हो जाएगा? 13 को हो जाएगा। अब व्यंजन, तो जैसे व्यंजन में कुछ हो गया क ख ग गंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। तो देखो क ता मू द ओ। तो क में कबर, क ख ग घ अंगा। तो क से कंठ, क से त से तालु, त से अब मुँह से मूर्धा, मुँह से द से दंत, द से ओ से ओष्ठ, ओ से। तो क वर्ग में जितना आएगा सब कुछ होगा कंठ। क वर्ग में जितना कुछ होगा कंठ। च वर्ग में कुछ जितना आएगा च वर्ग बोले तो च छ जो झो इया, तो जितना आएगा कुछ होगा तालु, क्या होगा। और त वर्ग में जितना आएगा कुछ होगा मूर्धा। और त वर्ग में जितना आएगा कुछ होगा दंत। आ प फ ब भ म ये सब कुछ होगा ओष्ठ। बात समझ में आ रहा है? तो इससे जो है ना हम लोग इसे पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ कुछ बात जो है तुमको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन एगो तोनी के पंडित जी के मंत्र पढ़ाएंगे तोनी के, ठीक है ना। ये समझ में आ गया है मोटा मोटी? क ता मू द वो समझ में आ गया? हाँ, ओम मंगलम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तोनी के अकुह विसर्गराम, अकुह विसर्गराम। इचियस भी है, इचयस भी है, तालुराम इचियस भी है। रिटरस पुकारो मूर्धा जी, रिटरस पुकारो मूर्धा जी। लितरस से जानो दंत जी, लितरस से जानो दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं ओष्ठ में। केवल व दंथोष्ठ में, केवल व दंथोष्ठ में। ए ऐ कहे कंठे तालु, ए ऐ कहे कंठे तालु। ओ औ कंठोष्टम में, ओ औ कंठोष्टम में। नासिका से पचमा अक्षर, नासिका से पचमा अक्षर। जीवा रखो प्रकोष्ठ में, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। यही मंत्र है। अरे मंत्र को तू लोग कदम कविता का तरह पढ़ जाना है। अरे ये मंत्र जो बताएंगे ना, इसी मंत्र में सारा उच्चारण स्थान कंप्लीट। बात समझ आ रहा है? तो याद रखना एक एक करके। सबसे पहले क्या बोले? सबसे क्या बोले? अकुह विसर्ग राम, अकुह अकुह विसर्ग कंठराम, अकुह विसर्ग, अकुह विसर्ग कंठराम। अकुह बोलना है, बोलता नहीं ना गुस्सा पड़ जाता हमको। अकुह विसर्ग कंठराम, अकुह विसर्ग कंठराम। इचयस, इचयस है ना, अकुह विसर्ग कंठराम। इचियस भी है तालुराम, इचयस भी है, इचियस भी है तालुराम, इचियस भी है तालुराम, इचियस भी है तालुराम। अकुह विसर्ग कंठराम, इचियस भी है तालुराम।
रीटरस पुकारो मूर्धा जी। रीटरस 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 पुकारो हाँ मूर्धा जी। रीटरस पुकारो मूर्धा जी। लिटलस से जानो दंत जी। हाँ लिटलस से जानो दंत जी। लिटलस से जानो दंत जी ना बोलूल क ता मू द ओ। तो पहले कंठ फिर तालु फिर मूर्धा। कंठ तालु मूर्धा। आपको जो दंत देख दस है दंत फिर आएगा ओष्ठ फिर आएगा ओष्ठ। तो लिटलस से जानो दंत जी। फिर पचमा में याद रखो उप आते हैं क्या ओष्ठ में। उप आते हैं ओष्ठ में। उप आते हैं ओष्ठ में। उप आते हैं देखो दंत के बाद क्या आएगा ओष्ठ। दंत के बाद ओष्ठ आया तो उप आते हैं ओष्ठ में। फिर याद रखना अगला केवल व दंथोष्ठ में। केवल व दंथोष्ठ में। ओ आओ कंठोष्टम में। सॉरी कुछ हाँ एक बार छूट गया। ए आए कहे कंठे तालु। ए आए कहे आलू नहीं रे कंठे तालु। ए आए कहे कंठे तालु यानी ए और ए जो होगा वो किस में आएगा कंठ और तालु में। ओ आओ कंठोष्टम में। ओ आओ कंठोष्टम में। हाँ ओ आओ कंठोष्टम में। नासिका से पचमा अक्षर। नासिका से नीचे दिख रहा है देखो तो लल्लू। नासिका से पचमा अक्षर यहाँ तक दिखेगा हाँ। नासिका से पचमा अक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। ठीक है ना। अभी सबका हम पूरा एथी करेंगे चीर फाड़ करेंगे ठीक है ना। सबका समझाएंगे अभी। तो इसको जो है पढ़ना है देख। अकुह विसर्ग कंठराम बोलना है। अकुह विसर्ग कंठराम। इचेस भी है तालुराम। रीटरस पुकारो मूर्धा जी। लिटरस से जानो दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में। केवल व दंथोष्ठ में। ए आए कहे कंठे तालु। ओ आओ कंठोष्टम में। नासिका से पंचमा अक्षर जीवा रखो प्रकोष्ठ में। आप सबके एक बार चीर फाड़ करेंगे देख। अकुह विसर्ग कंठ राम। तो ध्यान से देखो क्या बोले हाँ कौची पहले कौची आ है ना। ओ बोले तो ओ और आ। और आ कू है ना। तो कू का मतलब क वर्ग। कू बोले तो क वर्ग। क वर्ग बोले तो क्या को खो गो घ अंगा ना। को खो गो घ अंगा सब क्या है क वर्ग। ये पूरा को क्या बोलते हैं क वर्ग। च वर्ग चो छ ज इ ट वर्ग ट ठ ड ढ न। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। समझ में आ रहा है। तो इस पूरा को वर्ग बोलते थे। पहलका को लगा के लिख वर्ग मतलब पूरा हो गया। तो कू मतलब क वर्ग। कू बोले तो क वर्ग। अब कुछ ह आया है ना। एगो क्या हो गया इसमें ह हो गया और साथ में देख विसर्ग भी आया ना। तो क्या हो गया विसर्ग। यानी कि ओ आ क ख ग घ अंगा ह विसर्ग। ई अगर दे देगा आप पूछेगा बताओ इसका उच्चारण स्थान क्या है तो क्या बोलिएगा कंठ। क्या बोलिएगा कंठ है ना। बोलेगा अ का उच्चारण स्थान कंठ। आ का उच्चारण स्थान कंठ। क का उच्चारण स्थान कंठ। ख का उच्चारण स्थान कंठ। ग का उच्चारण स्थान कंठ। घ अंगा का उच्चारण स्थान। ह का उच्चारण स्थान। विसर्ग का उच्चारण स्थान। तब बोल दिक्कत है यहाँ तक पूछेगा तो बता देगा तू लोग। कोई दिक्कत नहीं ना है।
अब देख इचियस भी है तालूराम, इचियस भी है तालूराम, तो इसको देखो तो ई पहला कुछ ई ना है, ई बोले तो क्या, ई बोले तो हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष ई और हाँ ई मतलब हर्ष ई और दीर्घ ई मैंने दीर्घ होता ही है, खाली ई बोलेगा तो हर्ष ई और दीर्घ ई बोले दीर्घ ई, तो ई बोले तो दोनों ई भी और हर्ष ई और दीर्घ ई दोनों। और च है ना तो च बोले तो च वर्ग, क्या वर्ग, च वर्ग, और च वर्ग बोले तो क्या, चो छ ज झ इया, चो छो जो झ इया, च वर्ग। यह है और क्या है, तालाब सा है ना, यह और तो लिख दे यहाँ पर साथ में, यह है और कुछ है तालाब सा। अब ध्यान से देख इचियस भी है तालूराम, तो ई पूछेगा, ई का उच्चारण क्या, तालू, ई का उच्चारण क्या, तालू, और दीर्घ ई का भी, च वर्ग में कुछ पूछे, च पूछे, छ पूछे, ज पूछे, झ पूछे, इया पूछे, सबका उच्चारण क्या, तालू। य का उच्चारण तलबी, स का उच्चारण, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। चल अभी देखिए, अब रीटरस पुकारो मूर्धा जी, रीटरस पुकारो मूर्धा जी, तो रीटरस में देखो क्या री आया है, रीटरस में क्या आया है, री आया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, री, क्या लिखेंगे, री, ठीक है। फिर देखो ट आया, क्या आया है, यानी ट वर्ग, कौन सा वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग बोले तो कौची, टो ठो डो ढो त वर्ग गिनना, तो टो ठो डो ढो न, हाँ ये कुछ है रो, क्या है रो, और क्या है गलत, सॉरी यहाँ पर ये वाला नहीं सा होगा, यहाँ पर मुधानी सा लिखो, ठीक है, कौन सा धन सा, रीट रस, तो रो यहाँ पर क्या आया, कुछ आया रो और मुधानी सा, ठीक है ना। तो देख तो पूछेगा, तो रीटरस पुकारो मूर्धा जी, तो यहाँ पर जो उच्चारण है वो क्या होगा, मूर्धा, क्या होगा, बोल री का उच्चारण ट वर्ग में टो ठो डो ढो न, इस सब का उच्चारण क्या, र का उच्चारण, मुधानी सा का उच्चारण, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ रहा है रे, समझ में आ रहा है ना। चल आगे देख, आप देखें लिटलस से पुकारो दंत जी, लिटलस पुकारो, हाँ लिटरस पुकारो दंत जी, चलो लिटरस पुकारो, तो लिड़ी क्या आया ऊपर है, पहले लिड़ी आया, क्या आया है लिड़ी, तो आ गया लिड़ी, और फिर कुछ टर्न है, ट नहीं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया, ट नहीं त लिखो, लिरितलस, लिरितलस त क्या आएगा त, तो यहाँ पर लिखेंगे त वर्ग, क्या लिखेंगे त वर्ग, तो क्या हो जाएगा, तो थो दो धो न, तो थो दो धो न, आई कुछ ल है और कुछ है दंत स है, क्या है दंत स है ना, तो ल और दंत स, ल और दंत स, तो ये सब क्या हो जाएगा, सबका उच्चारण क्या हो जाएगा, दंत। बोले का बताओ, लिड़ी, लिड़ी का उच्चारण दंत, त वर्ग में त का उच्चारण, थ का, द का, ध का, न का, ल का, मुधानी दंती सा का, दंत, ठीक है, दंत सा बोल, दंत सा, दांतवा सर रहा रे, दंत सा, दांतवा सर रहा ना, तो दंत, ल दांत ल, लिड़ी दांत आ रहा ना, त थ द ध न, सब में दांत पटका रहा ना, कौन हो गया दांत। मूर्धा, टो ठो डो ढ, मु मूर्धा, टो ठो डो ढ, र मुधन सा, एकदम धमाक से तालू तो टकरा रहा ना, मूर्धा, ठीक है ना। तालू, चो छो जो, बार बार तालू में ऊपर जो तालू है ना ऊपर वाला, तो थ द ध आ रहा है मुंह में बार बार, चो छो जो झो, है ना। उसी बार से कंठ, को खो, देखिए यहाँ कंठ बोला तो कंठ से आवाज आएगा, को खो, देख झंझना गए, को खो गो घो ओ आ, है ना, यहाँ से निकल रहा है, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, कंठ बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तो समझ में आ गया है। अब उप, अब उप आत, ये तो हो गया ना सब, कुछ बच गया इसमें, लिटला से जानो दंत जी हो गया, तो कुछ पूछेगा तो क्या हो जाएगा दंत। उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं, उप बोले तो ऊ आया कौची है, पो, ऊ और पो, और ऊ बोले तो कौची, ऊ बोले तो क्या हर्षा ऊ और दीर्घा ऊ, और प बोले तो क्या प वर्ग, कौन सा वर्ग, अब प वर्ग में कौची होगा, प फ ब ब म, प फ ब भ म, प फ ब भ म, तो बोलेगा बोल ऊ का उच्चारण स्थान, दीर्घा ऊ का, तो ऊ ओ ऊ ऊ, तो ऊ
होठ सट रहा है ना, होठ सट रहा है ना। फिर बोल प, मतलब प, तो होठ सट रहा है। प, फ, ब, भ, म, सब में होठ सट रहा है। तो ओठ, ओठ सट रहा है ना, ओठ, तो उसको क्या बोलेंगे? ओष्ठ। क्या बोलेंगे? ओष्ठ। तो पूछेगा बताओ प का उच्चारण, फ का, ब का, भ का, म का, क्या हो गया? ओष्ठ। क्या हो गया? ओष्ठ। हाँ, केवल वह दंतोष्ठ में, यानी केवल वह दंतोष्ठ में, यानी जो सिर्फ वह होगा, क्या होगा? अकेले एक को बेटा है, एक को बेटा है, तो ये कुछ होगा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ बोले तो दंत, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस मिल के क्या बनाएगा? दंतोष्ठ। क्या बनता है? तब पूछेगा बताओ वह का उच्चारण क्या है? वह का दंतोष्ठ। प, फ, ब, भ, म, व, भ, व, देख अंतर है, ब है, व है, ब है, व है, य, र, ल, व, अंतर है ना, तो ये व है, तो वह का क्या होगा? दंतोष्ठ। वह का ए ऐ कहे कंठे तालु, ए ऐ कहे, यानी ए ऐ कहे कंठे तालु। तो देखो ए और कुछ है ऐ, ये दोनों क्या कर रहा है? कंठे तालु, यानी कंठ प्लस तालु, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गया? कंठे। ए ऐ कहे कंठे तालु, ए ऐ कहे कंठे तालु, तो ए का उच्चारण, हाँ, आय का, हाँ। अगला देखो, अगला कहता ओ आओ कंठोष्टम में, ओ आओ कंठोष्टम में, ओ आओ कंठोष्टम में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ, ये क्या हो गया? आओ, ये दोनों क्या है? कंठोष्टम, तो कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस मतलब कंठोष्ठ, क्या होगा? तो ओ आओ का उच्चारण क्या होगा? कंठोष्ठ। ओ का उच्चारण क्या होगा? कंठोष्ठ। नासिका से पचमा अक्षर, नासिका से पचमा अक्षर, यानी नाक से जो बोलते हैं, नाक से, है ना, क ख ग लास्ट वाला सबके अंग, नाक अंग, इया नाक से आता नहीं, तवर्ग न, ये सब क्या आ रहा है? जरा बता, सब क्या आ रहा है? हाँ, प, फ, ब, म, सब नाक का यूज हो रहा है ना, नासिका नाक से बोल रहा है ना, तो क्या सबका पचमा अक्षर, सबका पचमा अक्षर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबका पचमा अक्षर 1 2 3 4 5। तो देख अंगा इया न म, पचमा अक्षर, पचमा अक्षर, तो पचमा अक्षर कौन सी है? अंगा। आ कुछ है इया, और टठड्र में तवर्ग न, तथा ददा में न, पफवा में म, सबको चोगला पचमा अक्षर। और जीवा रखो प्रकोष्ठ में, जीवा रखो मतलब जो हमारा जीभ है वो प्रकोष्ठ यानी ब्रैकेट के अंदर बंद है कि नहीं है? जीभ पकड़ ले, कुछ बोल दे, आवाज नहीं निकल रहा, कर रखा ले, गूंगा बन जाएगा, नहीं रे, तो बिना जीभ के बोल सकते हैं। तो वो कहता है जीवा रखो प्रकोष्ठ में। इसको एकदम कविता का तरह 10 बार पढ़ना है, दिमाग में रट जाएगा। एकरा से बाहर एक को नहीं, सब उच्चारण स्वर व्यंजन जितना सब एकदम कंप्लीट, स्वर व्यंजन जितना का उच्चारण सब किसमें कंप्लीट। चलिए एक बार फिर से फट से जल्दी आ सर। अकुहा विसर्ग कंठ राम, अकुहा विसर्ग, इचियस भी है तालु राम, इचियस भी है, रिटस पुकारो मूर्धा जी, रिटस पुकारो, लिटरस से जानो दंत जी, लिटर से जानो, उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं, केवल वो दंतोष्ठ में, केवल हो, ए आय कहे कंठे तालु, ए कहे, ओ आओ कंठोष्टम में, ओ आओ, नासिका से पचमा अक्षर, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। आप पूछेंगे बताना, बताओ क वर्ग में जितना भी आता है, क खो गो घो अंगा, इसका उच्चारण क्या होगा? कंठ, है ना। क्या था? अ कुहा और आ, इसका उच्चारण क्या होगा? कंठ है। उसका बताओ अकुह, ह और विसर्ग, अकुह विसर्ग कंठ राम, तो ह और विसर्ग का उच्चारण क्या होगा? कंठ होगा। पूछेगा बता देगा। फिर कहता इचियस भी है तालु राम, तो बताओ हर्ष ई दीर्घ ई का उच्चारण तालु, च छो जो झो का तालु, फिर य और तलबी स का, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। फिर क्या था? फिर था रिटरस पुकारो दंत जी, रिटरस पुकारो, री का उच्चारण मूर्धा, री का ट वर्ग में जितना भी आता सबका टो ठो डो ढो तवर्गिना, कुछ होगा मूर्धा। उसके बाद र और मूर्धन्य स, र उसका क्या होगा?
मूर्धा। फिर कहता लिटिलस, लिटिलस से जानो दंत जी, लिटिलस से जानो दंत जी। तो लिडी, लिडी का क्या होगा? उच्चारण दंत होगा। फिर त वर्ग में जितना आएगा तो, थो, दो, धो, न, क्या होगा उसका? दंत। फिर कहता लिटिलस, फिर ल और दंती स, इसका उच्चारण दंत। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर कहता उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं यानी ऊ, हर्षा ऊ, दीर्घ ऊ का उच्चारण सान ओष्ठ। ये लड़की मारेंगे मुंह में, कहाँ ध्यान रे? ओष्ठ नहीं बोल रहे। ऊ पाते हैं ओष्ठ में, तो ऊ दीर्घ ऊ हर्ष हो गया ना। फिर प वर्ग पूरा प फ ब भ म, प फ ब भ, उच्चारण ओष्ठ, उच्चारण ओ। फिर कहता केवल वो दंतोष्ठ में, केवल वह यानी वह का उच्चारण दंत। ए आय कहे कंठे तालु, ए और आय का उच्चारण कंठे तालु। ओ और रखो पर, सॉरी, ए आय कहे कंठे तालु, ओ आओ दंतोष्ठ में, ओ आओ सॉरी कंठोष्ठ में, दंतोष्ठ में ओ आओ कंठोष्ठ में। तो ओ आओ का क्या होगा? कंठोष्ठ। और नासिका से पचमा अक्षर, नाक से कौन कौन अक्षर बोलते हैं? सब जितना भी वर्ग का पचमा अक्षर है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सबका पचमा अक्षर क्या होगा? नासिका में। याद हुआ इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक रे? नहीं। अब तुम लोग को पढ़ाएंगे, इसको उतारेगा? तरबो करेगी। चलिए इधर बता देते हैं जरा। अब हम पढ़ेंगे अगला वर्णमाला। उच्चारण पढ़ लिए ना? अब हम देख रहे हैं वर्णमाला। क्या देख रहे हैं? वर्णमाला। बताओ वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला का संख्या कितना होता है रे? हाँ, इसमें कुछ, अच्छा, वर्ण में कुछ स्वर वर्ण रहेगा और कुछ रहता है स्वर और व्यंजन दोनों रहता है वर्णमाला में, रहता नहीं रहता है? वर्ण कितना? 52। कितना? और स्वर कितना? ऐसे तो 13 होता है, लेकिन प्योर स्वर अह, अन और अह को छाटेंगे तो कितना होगा? 11। व्यंजन ऐसे तो 36 होता है। क्या होता है? लेकिन 36 में क से लेकर के ज्ञ तक 36, उसमें से छ, त्र, ज्ञ, अंतिम के 3 छाटो, क्योंकि 3 क्या संयुक्त है, हटाने तो कितना रहेगा? 33 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 33 रहेगा। क से लेके ह तक, क से लेके ह तक। इसमें और भी होता है, मतलब मिला जुला के है, प्लस हो जाएगा, 41 के आसपास में जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद और कुछ बताना है? चल अल्प प्राण देखा। अब बताते हैं अल्प प्राण। क्या दिखा रहे हैं? अल्प प्राण। क्या हो गया? अल्प प्राण। देखो ध्यान से, अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प माने थोड़ा यानी कम, और प्राण माने प्राण, यानी कि कहने का मतलब जिसको बोलने में कम प्राण लगे, जिसको बोलने में कम प्राण लगे उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है ना? जैसे इसको में कौन कौन हो सकता है? जैसे इसमें हो जाएगा, देख, किसी भी वर्ग का पहला, किसी भी वर्ग का क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है, यहीं तक है ना? पहला वर्ग, फिर हो जाएगा तीसरा वर्ग, फिर हो जाएगा पांचवा वर्ग। कौन सा वर्ग? पांचवा वर्ग। यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि देख, मान के चल लेते हैं, देख क वर्ग ले रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। ये कौन वर्ग है? कौन वर्ग है रे? क वर्ग। क मारेंगे अल्प वर्ग दादा कहीं का गधा, क वर्ग ना रे। अल्प प्राण में क्या बोले? पहला होगा, तीसरा होगा, पांचवा होगा। तो गिन 1 2, पहला होगा ना, तीसरा होगा ना, पांचवा होगा। तो ये तीनों क्या हो गया? तो क अल्प प्राण है, ग अल्प प्राण है, अंग अल्प प्राण है। उसी प्रकार से तू कोई भी वर्ग ले सकता है। च वर्ग ले ले, च छ ज ज, बताओ कौन सी होगा? च छ ज झ इया। तो बताओ कौन कौन होगा अल्प प्राणी में? च पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। फिर ट वर्ग ले, त वर्ग ले लो, प वर्ग ले लो, कुछ भी ले लो, सबका कोई भी वर्ग लो, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा रहेगा तो क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और याद रख लेना एकरा में एगो चीज, जो अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होता है? लिख लेना उसको साथ में, य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये भी होता है क्या? अल्प प्राण। क्या होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक बात हो जाएगा महाप्राण। क्या हो जाएगा? हाँ, महाप्राण। तो ऊ था अल्प प्राण, ही कुछ है ओकरा में कली की जेकरा में बोले में कम प्राण लगे। तो महा माने बहुत, महा माने मतलब महा जिसको बोलने में क्या लगे? ज्यादा प्राण लगे। जिसको बोलने में ज्यादा प्राण लगे उसको क्या बोलेंगे?
महाप्राण बोलेंगे। तो एक रान कुछ था पहला तीसरा पांचवा ना, तो बचले कुछ बचा कुछ दूसरा और कुछ बचा चौथा बचा। तो सुपरा साफ। अब किसी भी वर्ग का पकड़ो, जैसे कौन वर्ग ले बोल, चल अब ट वर्ग लेते हैं, ट ठ ड ढ त वर्ग गिनना। एक और लेते हैं त थ द ध। तो यहाँ पर क वर्ग च वर्ग कुछ हो रहा है, मतलब हम ले रहे हैं, आप कोई भी वर्ग ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोले दूसरा और चौथा, तो दूसरा कौन है ठ, चौथा कौन है ढ, दूसरा कौन है थ, चौथा कौन है ध। यानी कि किसी भी वर्ग का दूसरा रहना चाहिए और चौथा रहना चाहिए। तो कैसा प्राण, पहला तीसरा पांचवा कैसा प्राण, अल्पप्राण। दूसरा चौथा कैसा प्राण, महाप्राण। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो रे, समझ में आ रहा रीना जी, अरे नदीम समझ में आ रहा थोड़ा। चल आप पढ़ेंगे घोष अघोष, क्या पढ़ेंगे, घोष वर्ण, घोष वर्ण, और फिर पढ़ेंगे अघोष वर्ण, ठीक है। पहले घोष वर्ण को समझ लेते हैं, ठीक है ना। घोष वर्ण का मतलब क्या होता है, कहता है वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसको, तुमको सिर्फ यही याद रखना है पहचानने का तरीका, ऑब्जेक्टिव में यही सब आता है, ठीक ना। घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो कहता है वैसा वर्ण जिसको बोलने में थोड़ा झंकार उत्पन्न हो। क्या हो, झंकार उत्पन्न हो, उसको बोलते हैं घोष वर्ण, है ना। आ घोष वर्ण में कौन कौन रहेगा ध्यान से देख। तो एक में रहेगा किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ण का तीसरा, क्या रहेगा, किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा और क्या रहेगा पांचवा, क्या रहेगा। तो किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। तो समझ ध्यान से इधर, तो तीसरा चौथा पांचवा बोले है ना। तो जैसे मान लो तो लेते हैं क वर्ग लेते हैं, क ख ग घ अंगा ले लिए। हम क्या बोले, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। एक आध गो आओ के वर्ग लेना चाहेंगे तो ले लो, प वर्ग ले लें, प फ ब भ म। क्या बोले, घोष वर्ण कौन होता है, तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा कौन है ग, चौथा कौन है घ, पांचवा कौन है अंगा। तीसरा है ब, चौथा है भ, पांचवा है, ये सब क्या है, घोष वर्ण है, क्या है। और साथ में और भी घोष वर्ण होता है, उसको याद रखना, य र ल व और ह, ये सब भी क्या है, इसको भी हम बोलते हैं घोष वर्ण। क्या बोलते हैं, घोष वर्ण। कोई दिक्कत, तो कोई भी वर्ग दे दे, क वर्ग दे दे, च वर्ग दे दे, ट वर्ग दे दे, त वर्ग दे दे, प वर्ग दे दे, सबका तीसरा चौथा पांचवा कैसा वर्ण, घोष वर्ण, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं अघोष वर्ण। क्या पढ़ रहे हैं, अघोष वर्ण। तो अघोष, तो एकरा बोलने में थोड़ा कम एकरा बोलने में थोड़ा झंकार उत्पन्न हो रहा था, लेकिन इसको बोलने में कम झंकार उत्पन्न होगा। क्या होगा, यानी कि कहता वैसा वर्ण जिसको बोलने में कम झंकार उत्पन्न हो, क्या हो, कम झंकार उत्पन्न हो। तो तीसरा का चौथा पांचवा तो ले ही लिया, तब बचा कुछ रे, हाँ बचा कुछ, बच गया हमारा पहला और दूसरा। अब कोई वर्ग पकड़ो, कोई वर्ग, जैसे मान लो हम पकड़े क ख ग घ अंगा, एगो लेते त थ द ध न। तो अघोष वर्ण पहचाने क्या तरीका, पहला और, तो पहला कौन है रे, क और ख, त और थ, ये सब कौन सा है, पहला दूसरा है ना। तो ये क्या हो गया, अघोष वर्ण हो गया। साथ में इसमें और याद रखना कौची, तलब स, मूर्धनी स, दंती स। देखो क्या याद रखना, तलब स, मूर्धनी स, दंती स, ये तीनों भी कौन सा वर्ण है, अघोष वर्ण है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया यहाँ तक, नहीं। अब दो चीज आओ बच गया, कहाँ लिख दे, ऊपर लिख देते हैं। एक बच गया खाली अंतस्थ वर्ण, एक बच गया उष्ण वर्ण, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ वर्ण 4 गो है, अंतस्थ वर्ण 4 गो याद रखना सीधे से। कौन कौन है देख, य है, र है, ल है और वह है, बस। एक होता है उष्ण वर्ण। कौन सा वर्ण, उष्ण। उष्ण का मतलब क्या होता है, जिसको बोलने में उष्मा निकले, जैसा ह
उसमें निकला ना, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, बोलना हवा निकलेगा, उसमें निकलता है। क्या निकलता है? तो ये भी 4 को याद रख। कौन कौन? तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, और क्या हो गया? हाँ, ये सब कैसा वर्ण है? उष्ण वर्ण है। यहाँ तक समझ में आया? समझने में कोई दिक्कत है आप लोग को? तब पूछेगा तो बता दीजिएगा। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अंथास वर्ण, उष्ण वर्ण। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? थोड़ा समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग समझ में आ रहा है? अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो चैनल से एकदम जुड़ कर रहिए, ठीक है? वीडियो कंटिन्यू मिलेगा आप लोग को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दो दोस्त लोग में। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। चलो, तो लिखना कैसे है देखो। इधर से लिखना शुरू करना है, पूरा झमेला पता है। यहाँ से स्टार्ट करना है, वर्णमाला से पूरा यहाँ तक लिखना है, लास्ट में ये वाला पॉइंट लिख देना है। तो इसके बाद पढ़ाएंगे आप लोग को व्याकरण ही पढ़ाएंगे, ठीक है? संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ाएंगे अगले क्लास में, ठीक है ना? और भी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो और भी कुछ पढ़ा देंगे, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है? चलिए रुक जाओ।